तो ट्रांजिस्टर है क्या चीज? ये भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है कि नहीं है? अर्धचालक युक्ति जिसको कहा जाए, है ना? एक जंक्शन। हाँ, और इसमें हम लोग डायोड यूज करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। लेकिन इसमें दो डायोड एक साथ में, ठीक है ना? यानी ट्रांजिस्टर जो है वो ट्रांजिस्टर जो होता है वो क्या होता है? सेमीकंडक्टर डिवाइस है ना? ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है ना? एक और टाइप का होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फैट। तो हम लोग है ना इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसमें ऐसे भी दिखाई दे रहा है बाइपोल, यानी कि इसमें दो पोल यूज होगा। Three types of semiconductor मटेरियल यूज करेंगे। 3 टाइप्स, क्या क्या चीजें देखिए। एक होगा PNP और दूसरा क्या होगा? NPN। क्या मतलब हुआ? मतलब दो प्रकार का पी टाइप लेंगे और एक एन टाइप का लेंगे तो PNP ट्रांजिस्टर बनेगा। यानी कि ट्रांजिस्टर दो तरह का होता है कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है ना? इसमें देखिए 3 टुकड़ा यूज करेंगे, पॉजिटिव टाइप, नेगेटिव टाइप और फिर पॉजिटिव टाइप। हमारी बात समझ में? मतलब 2 पॉजिटिव टाइप और एक नेगेटिव टाइप। इसमें 2 नेगेटिव टाइप और एक पॉजिटिव टाइप, ठीक है ना? तो ये है ट्रांजिस्टर। अच्छा, कैसा होता है भाई PNP और NPN? इसको देख लिया जाए। PNP और NPN कैसे बनाएंगे? तो PNP जो बनाएंगे वो इस तरह से होगा। कंस्ट्रक्शन पर भी ध्यान देना है। सबसे बड़ा ये है, फिर ये बीच का मॉडरेट और ये सबसे पतला। आधी बात समझ में? तो ये हो गया P और ये हो गया N और ये हो गया P, क्लियर? उसी तरह से NPN में भी बनाएंगे। दोनों को एक साथ देख ले रहे हैं, ठीक है? 3 टर्मिनल इसमें होंगे, 1 2 3। डायोड क्या था? 2 टर्मिनल डिवाइस था और ये कितना है? 3 टर्मिनल डिवाइस, ठीक है? सारा पॉइंट को लिखते हुए चलेगा, 3 टर्मिनल डिवाइस। क्लियर है? सबसे लेफ्ट साइड वाला जो है इसको कहा जाता है एमीटर। क्या कहा जाता है? यानी उत्सर्जक। वो होता है बेस। और बीच वाला जो है ये क्या कहता है? बेस, यानी आधार। आधार
और ये क्या कहलाता है? कलेक्टर, संग्राहक। क्लियर है? एमीटर, बेस और कलेक्टर। इसमें भी यही होगा। ये मान लीजिए एन पी एन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एमीटर, इसको बोलेंगे बेस और इसको कलेक्टर। एमीटर, बेस और कलेक्टर। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, ये जो उत्सर्जक होता है एमीटर, एमीटर जो होता है, इसमें ये हेवीली डॉक्ड होता है। सभी की तुलना में सबसे ज्यादा हेवीली डॉक्ड मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इसमें बहुत ज्यादा होगा। चाहे अगर पॉजिटिव है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स बहुत ज्यादा, और अगर नेगेटिव है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा। हमारी बात समझ में है? ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको हेवीली बना रहा है इस तरह से, ठीक है। होल भी रहेंगे तो क्या इसमें भी इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के रूप में। तो उत्सर्जक की खासियत क्या है भाई? ये हेवीली डॉक्ड होगा। हेवीली डॉक्ड, ठीक है। स्पेलिंग HEAVILY, हेवीली डॉक्ड, ठीक है। ओके, गड़बड़ हो तो चेक कर लेना भाई। हेवीली डॉक्ड हो गया, बहुत ज्यादा डोपित हो गई। और क्या होगा? इसका जो साइज होगा इन तीनों के तुलना में कैसा होगा? बीचों बीच, मतलब मॉडरेट साइज। कैसा होगा? मॉडरेट मतलब हाँ, औसत है ना, औसत भी कह सकते हैं। औसत रूप से ना बहुत पतला ना बहुत मोटा, बल्कि मॉडरेट होगा, ठीक है। सर उत्सर्जक का साइज मॉडरेट होगा। ये उत्सर्जक के बारे में बात है, ये वाला उत्सर्जक एमीटर, चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप। क्लियर है? और ये क्या करेगा? चार्ज कैरियर्स को एमिट करेगा। उत्सर्जक मतलब उत्सर्जन करना, ठीक है ना। हाँ, ये क्या करेगा? चार्ज कैरियर्स प्रदान करेगा। ये क्या करेगा? आवेश वाहकों को सप्लाई करेगा। क्या शॉर्टकट में लिखा दे रहे हैं, तो उसको ध्यान रखना, अपना लिखने की हमको जरूरत नहीं। क्लियर हुआ? ओके, दूसरा जो है, दूसरा क्या है? बेस, आधार। आधार के बारे में, आधार कैसा होगा? सबसे कम डॉक्ट, लाइटली डॉक्ट। लाइटली डॉक्ट मतलब तीनों की तुलना में सबसे कम डोपित रहेगा ये। क्लियर है? सबसे कम डोपित। अगर ये n है तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये होल्स भी है। क्लियर? लाइटली डॉप्ड। अच्छा, और क्या? साइज सबसे छोटा, सबसे छोटा।
कलेक्टर, संग्राहक, अब इसमें जो होगा ये भी डॉट होगा, लेकिन उत्सर्जक की तुलना में कम, उत्सर्जक की तुलना में क्या कम। मॉडरेटली डॉट लिख सकता है। औसत रूप से डॉकित रहेगा ही। क्लियर है? और साइज लार्जर रहेगा, सबसे बड़ा, तीनों की तुलना में बड़ा होगा साइज। क्लियर है? अच्छा, और देखिए तो इसमें हम लोग इसको जो बनाया जाता है कैसे बनाते हैं, दो मोटे पी टाइप के अर्धचालक के बीच में एक पतले एन टाइप को सेट कर देता है, तो बन गया ये क्या, पी एन पी टाइप। उसी तरह से दो मोटे एन टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में एक पतला जो है पी टाइप का सैंडविच कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एन पी एन ट्रांजिस्टर। आया समझ में? डेफिनेशन यही हो गया। अच्छा, अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं भाई, इसमें क्या क्या होता है, एमीटर, बेस और संग्राहक, ठीक है ना। तो याद रखने के लिए देखिए, बेस को इस तरह से बनाते हैं, बेस मतलब आधार होता है, तो देखिए स्टूल टाइप का बना दिया, बैठने वाला, बेस मतलब क्लियर है। अब इसमें और दो लकीर लगती है, एक इधर एक इधर, ऐसे, ठीक है, या इसको ऐसे लिख दें, ठीक है, एक इधर एक इधर, ऐसा समझ में। तो गोली भी कर दें, ठीक, ये हो गया इसका सिंबल। ये वाला हो गया बेस, क्या हो गया ये बेस। अब इन दोनों में एमीटर और कलेक्टर होगा, तो दोनों देख रहे तो एक ही जैसा है, तो कोई भी एमीटर कोई भी कलेक्टर हो जाएगा, नहीं, उसका एक सिंबल है। क्या सिंबल है, देखो जो फॉलो करता है, जो एमीटर होगा उसमें एरो का सिंबल, चाहे ऊपर चाहे नीचे, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा कौन है, एनपीएन है कि पीएनपी है, ठीक है। एरो का सिंबल है मतलब एमीटर, जिसमें एरो का सिंबल नहीं है क्लियर है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं हम बेस को अब यहाँ बनाए, यहाँ भी बना देंगे तो आप समझ जाइए क्या, समझ पा रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा बेस, ठीक है। इसको बनाना है क्या, एमीटर, तो इस बार हम अंदर की ओर दे रहे हैं, इसमें बाहर की ओर था ना, अंदर की ओर दे रहे हैं, तो अलग अलग हो गया, ये हो गया एमीटर और ये कलेक्टर। इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों क्या चीज, तो देखिए कौन सा एनपीएन है कौन सा पीएनपी है, दोनों में से कोई एक एनपीएन है और एक दूसरा क्या है, पीएनपी। तो इसको कैसे हम लोग पहचान करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, जाता है कि नहीं जाता है, करंट का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। करंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से किधर होता है, नेगेटिव की ओर होता है, ठीक है।
करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ओके, मतलब पी से एन की ओर कह सकते हो ना। तो अगर यहाँ पर ये सिंबल है इस तरफ, दैट मीन्स के ये एन होगा और ये क्या होगा, पी होगा। क्लियर हो रहा है? और ये क्या हो जाएगा, एन। आया समझ में कि नहीं आया? करंट किधर से फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। हो गया सिंबल एन पी एन। इसमें क्या होगा, सीधा से जा रहा है, इसमें ये वाला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो दो तरह का ट्रांजिस्टर होता है, दोनों का सिंबल भी आपको आ गया समझ। सर बेस की तरफ पॉजिटिव होगी, बेस की तरफ पॉजिटिव होगी। हाँ, तो पॉजिटिव है तभी तो करंट इधर से जा रहा है नेगेटिव की तरफ, यानी बेस नेगेटिव होगा तभी तो। नहीं समझ, ये समझ में आया? नहीं सर, नहीं आया। पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाता है, ये तो क्लियर है हाँ सर, है ना। करंट का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। मान लो कहीं बैटरी इस तरह से लगी हुई है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट ऐसे जाता है ना और ऐसे एंटर करता है कि करंट किधर से निकलता है, पॉजिटिव प्लेट से, और जाता अंदर कैसे घुसता है, माइनस के तरफ जाता है, नहीं जाता है, होता है। ओके, तो वही चीज़ यहाँ लगा रहे हैं, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो उस कॉन्सेप्ट को अगर आप यहाँ पर फिट करें तो बेस को पॉजिटिव होना चाहिए और एमीटर को नेगेटिव, तभी तो करंट ऐसे जाएगा। नहीं आया समझ में? और यहाँ पर उसका उल्टा मिल जाएगा, एमीटर जरूर पॉजिटिव होगा तभी तो करंट इधर जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तो सर बेस में हो रहा है जैसे पी एम पी। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? लेकिन सर यहाँ पे दिया उत्सर्जक, तो जैसे करंट अंदर जा रहा है तो वो उत्सर्जक ने तो इंटर कर रहा है, वो वाला सही है। जैसे इमीटर वो मतलब करंट दे रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो करंट अंदर घुस रहा है ना सर, एरो सिंपल ये बता रहा है। नीचे होगा, नीचे इसमें आधार से निकल रहा है, हाँ, निकल रहा है। आधार में आ रहा है। हाँ, इसको है, दो टाइप का है। हाँ, तो आधार में आ रहा है ना, तो इमीटर पे मतलब वो तो निकालेगा ना, उत्सर्जन करेगा। अच्छा, देखिए बता रहा हूं। यहाँ पे क्लियर हो, मतलब फिगर क्लियर हो गया? हाँ, आगे बढ़े। अब देखिए बता रहा हूं। अब इसको अगर एक बिंदु मान लें, ठीक है ना, चाहे इसको दोनों को बिंदु मान लिया जाए, ठीक है। तो जब बिंदु मान लेंगे तो किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल इसको लगाइए, तो पॉइंट रूल है कि नहीं है? पॉइंट रूल, अगर हम पॉइंट रूल लगाएं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ केसीएल, तो पॉइंट रूल अगर हम लगाएं, पॉइंट रूल, ये पॉइंट मान लिया, ये इस वाले सर्किट को ऐसे करके समझने की कोशिश करें, एकदम ऐसे है, देख सकते है ना, ऐसा, ठीक है। ये क्या है, बेस है, तो इससे ये करंट ऐसे जाता होगा, हाँ या ना, और वो भी करंट इधर आता होगा, ये दोनों मिलकर के इधर जाएगा। क्योंकि एमीटर करंट को हमेशा, एमीटर करंट हमेशा क्या होगा, कलेक्टर करंट और बेस करंट जोड़ अधिकतम हुआ कि नहीं करंट। एमीटर करंट हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम होता है। मतलब ये है इन दोनों का सम। आई बात समझ में? फिर से सुनिए, एमीटर करंट जो बनता है, एमीटर करंट जो होता है वो कलेक्टर करंट का, कलेक्टर जो होता है ये क्या होता है, 95% ऑफ एमीटर करंट, और जो बेस करंट होता है वो लगभग 5% ऑफ एमीटर करंट। समझ में आ रहा है? मतलब एमीटर करंट का ही दो भाग है ना ये, समझ में आया? एमीटर करंट दो भागों में डिवाइड होगा, 95% कलेक्टर करंट कंट्रीब्यूट करेगा और बेस करंट
यहाँ भी वही चीज होने वाला है। देखिए इस वाले पॉइंट में अगर हम जंक्शन रूल लगाएं तो ऐसे है ना, ऐसे है ना। चलो ठीक है, तो इसमें क्या इधर से आ रहा है, ये इधर करंट ऐसे है ना, ये क्या है एमीटर, एमीटर करंट, ये बनेगा इधर क्या बेस, इधर क्या हो गया, दोनों सेम है। आई बराबर आई बी प्लस आई सी है कि नहीं, दोनों ही केसेस में किरचॉफ्स लॉ बता रहा है। उतारते जाइए। आगे बढ़े। अब ये काम कैसे करता है, थोड़ा इसको देखें क्या, कैसे ये काम करता है। एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, पीएनपी एनपीएन दोनों का फंक्शन। तो पहले ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है इसको जरा देखने की कोशिश करें हम लोग। ये मान लीजिए इसको बड़ा इसको छोटा क्यों रखा जाता है, इसके पीछे भी कुछ रीजन है, वो भी देख लिया जाए। मान लीजिए ये है मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर एन क्या होगा, हेवीली टॉप्ड होगा, है कि नहीं, हेवीली टॉप्ड इलेक्ट्रॉन्स। पी मतलब होल्स होंगे इसमें, और इसमें फिर से एन, लेकिन एमीटर की तुलना में लाइटली टॉप्ड। क्या क्लियर है? अच्छा, अगर हम इसको बैटरी से जोड़ दें, ठीक है, क्या करें इसको, बैटरी से जोड़ दिया तो क्या इसमें करंट फ्लो करेगा, तो ध्यान से ये एन है ना, मतलब क्या नेगेटिव टाइप और ये क्या पॉजिटिव टाइप है कि नहीं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव तो रिवर्स बायस में है कि नहीं, रिवर्स बायस में ये फॉरवर्ड में है, ये इसके साथ फॉरवर्ड है कि नहीं, तो जब रिवर्स बायस में होता है तो करंट फ्लो नहीं होता है। हमारी बात समझ में, यहाँ पर एक जंक्शन है कि नहीं है, यहाँ पर है ना एक जंक्शन, दूसरा जंक्शन यहाँ भी तो है, हमारी बात समझ में, तो करंट तो यहाँ फ्लो होने देगा नहीं, यहाँ पे दे देगा लेकिन वहाँ नहीं देगा, यहाँ दे देगा लेकिन यहाँ, ठीक है, तो इसका मतलब है करंट पास नहीं होगा, इसमें से कोई करंट पास नहीं। क्लियर है? चाहे आप बैटरी का टर्मिनल चेंज कर दो तब तो ये हो जाएगा इस बार रिवर्स बायस में नहीं हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के करंट पास नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप के क्या कहते हैं कि इस टाइप के सर्किट का कोई यूज भी नहीं है,
तो बैटरी लगी, लेकिन आप इसी में आपको ध्यान से देखिए, इसी में अगर हम यहाँ पर इस टर्मिनल से लेकर के एक बैटरी लगा दें, क्या लगा दें, एक बैटरी लगा दिया, छोटी बैटरी भी लगा दिया, और इसको अब यहाँ से ऐसे करके कनेक्ट कर दिया। अब क्या होने वाला है, जैसे ही छोटी बैटरी को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा यहाँ पर, हाँ है कि नहीं है। और यहाँ पर इस जगह पर ये जो हमारा जंक्शन है, इस जंक्शन को क्या करेगा ये, हाँ इस जंक्शन को पतला करेगा, मतलब रेगुलेशन देगा तो पतला होगा। क्यों होगा पतला, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन दौड़ना चाहिए। आ रही बात समझ में, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, बेस की तरफ। ये सारे के सारे एमिटर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किधर जाने लगेंगे, बेस की तरफ। और चूंकि बेस में पहले से पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो उसके साथ कंबाइन करके वो करंट बनाएगा। लेकिन यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉनों का एक समझ लीजिए बाढ़ है ना, आरी बात समझ में, इलेक्ट्रॉनों का क्या है, इलेक्ट्रॉनों का बाढ़, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेस में तो जगह उतनी है नहीं, बेस में जगह कम है ना, बेस का तो एरिया भी कम है और लाइटली डॉप्ड है, इसलिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर भागने लगेंगे, कलेक्टर के तरफ। आरी बात समझ में, यहाँ पर सिर्फ 5% इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंबाइन करके करंट बनाएंगे। समझ में आ रही बात, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, बेस करंट। क्लियर हो रहा है। बाकी सारे 95% इलेक्ट्रॉन्स वो सारे के सारे जंप करके कहाँ चले जाएंगे, कलेक्टर रीजन में, कलेक्टर क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर इसका भी मतलब कि डिप्लेशन लेयर टूटेगा, है कि नहीं, इलेक्ट्रॉनों का बाण कलेक्टर की तरफ जाएगा। आरी बात समझ में, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा, करंट बनने लगेगा। तो यहाँ पे करंट किस तरफ दे दीजिए, कलेक्टर करंट, और ये क्या हो गया, एमीटर करंट। तो अब करंट सर्किट में फ्लो होने लगेगा। आरी बात समझ में, तो इस तरह से होता है। तो किसी भी ट्रांजिस्टर को सर्किट के अंदर जो जोड़ा जाता है, तो सर इसमें जो बैटरी का वोल्टेज इसकी तुलना में ज़्यादा होना चाहिए कि बराबर, ये कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। तो इसका अगर नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा कर दे तो करंट बनेगा सर। हाँ देखिए, वही चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग क्योंकि बेस को कॉमन किए हुए है कि नहीं, उसी तरह से सर्किट में कभी कलेक्टर को भी कॉमन किया जा सकता है, कभी एमिटर को भी कॉमन किया जा सकता है। यानी ट्रांजिस्टर को सर्किट में जो हम लोग जोड़ते हैं तो 3 तरह का कॉन्फ़िगरेशन मिल सकता है। कितने तरह का, 3 तरह का। लिखिए जो जो हम लोगों को पढ़ना है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, यानी ऐसा सर्किट जिसमें बेस रीजन जो है कॉमन रहना। क्या मतलब कॉमन रहने का मतलब, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा आगे। इसमें 2 तरह की सर्किट बनेगी, एक इनपुट सर्किट, दूसरा आउटपुट सर्किट, ठीक है ना। 2 सर्किट बनेगा, इनपुट और आउटपुट सर्किट। तो इसमें जो है बेस क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। जैसे इस वाले सर्किट बेस कॉमन है। दूसरा होगा कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। और तीसरा क्या होगा, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है। ठीक है, अब याद रखिए, यानी कि तीनों सर्किट में तीनों चीज रहेगा, एमीटर, बेस और कलेक्टर तीनों रहेगा। लेकिन सर्किट में कॉमन कभी बेस रहेगा, कभी एमीटर, कभी। तो कहीं भी एमीटर और बेस होगा, ठीक है ना। एमीटर बेस जंक्शन को हमेशा कैसा रखते हैं,
फॉरवर्ड बायस। दो तरह का बायसिंग होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स होता है। तो यहाँ पर एमीटर और बेस रीजन को कैसा रखेंगे? फॉरवर्ड बायस, ठीक है। एमीटर के साथ बेस जो है वो फॉरवर्ड बायस रहेगा हमेशा हर सर्किट में। हर सर्किट में कॉमनली, हाँ, चेंज भी हो सकता है। और कलेक्टर जिसके साथ भी जुड़ा रहे वो रिवर्स में रहेगा। किसी के साथ कलेक्टर किसी के साथ रहेगा, कैसे? रिवर्स बायस में कॉमनली। क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग ट्रांजिस्टर का थोड़ा सा एनपीएन और पीएनपी दोनों को देखें, क्या कैसे कॉमन रहता है। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इसका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। कॉमन एमीटर को भी पढ़ेंगे और कॉमन कलेक्टर को भी पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन आपका यहाँ 1 और 2 से रहेगा। आधी बात समझ में? कॉमन कलेक्टर सर्किट बहुत ही कम यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज होता है कॉमन एमीटर सर्किट। कॉमन एमीटर सर्किट सबसे ज़्यादा यूजफुल सर्किट है। कैसे सर्किट यूजफुल है वो भी आपको बाद में समझ में आएगा। सबसे ज़्यादा जो आउटपुट देगा सबसे ज़्यादा यूजफुल होगा ना, क्या? जो सबसे ज़्यादा आउटपुट देगा वो सबसे ज़्यादा यूजफुल होना चाहिए, ठीक है। कॉमन एमीटर सर्किट में थोड़ा सा करंट जो है इनपुट सर्किट में थोड़ा सा चेंज करते हैं तो आउटपुट में बहुत हाई चेंज मिलता है, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन बहुत हाई होता है। ट्रांजिस्टर को रेडियो बोलते हैं, आम भाषा में क्या बोलते हैं? रेडियो। एक्चुअली रेडियो क्या चीज़ है? एम्प्लीफाई करना, सिग्नल को क्या करना? एम्प्लीफाई करना। अब थोड़ा सा बोलते हैं वो एम्प्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इनपुट थोड़ा सा दिए, धीरे से बोले और माइक में वहाँ आवाज़ बहुत ज़्यादा जा रही है ना, बीच में क्या लगा हुआ है? ट्रांजिस्टर। आई बात समझ में? उसी सर्किट को पढ़ेंगे। तो हाँ, देखते हैं हम लोग एक्शन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। एक्शन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा एनपीएन। हो गया ये हो गया एमीटर और ये क्या हो गया? बेस। और ये कलेक्टर। एमीटर बेस सर्किट को क्या करना है? फॉरवर्ड बायस में लगाना है। तो फॉरवर्ड बायस में करने के लिए इसको नेगेटिव प्लेट ऐसे करके जोड़ देंगे। आगे बात समझ में? ये हो गया फॉरवर्ड में। ये जो एमीटर बेस सर्किट है कैसा है? फॉरवर्ड। एमीटर बेस सर्किट फॉरवर्ड बायस में है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, इसको आर आई बोल सकते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस। और
ये है कलेक्टर के तरफ वाला एरिया, ये आउटपुट सर्किट होता है, इसको हम लोग इनपुट सर्किट भी बोलते हैं। और ये क्या हो गया, आउटपुट सर्किट, यहाँ पर भी लगा दिए RL लोड रेजिस्टेंस। और ये कैसा रहेगा, रिवर्स बायस में तो N है, इसका बैटरी कम कर देते हैं, इसका बैटरी ज़्यादा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं बता, इस बैटरी का नाम VBE लिख सकते हैं, बेस एमिटर जंक्शन का के बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा, VCB हो सकता है, इसको VEE भी लिखा जाता है, VCC भी लिखा जाता है, ठीक है। तो कलेक्टर बेस जंक्शन, देखिए अब इन दोनों सर्किट में ये हो गया मेरा आउटपुट सर्किट। कौन सा सर्किट है ये, आउटपुट सर्किट। आउटपुट सर्किट में आउटपुट सर्किट और इनपुट सर्किट दोनों सर्किट में बेस कौन है कि नहीं, बेस कौन, ठीक है। ये हो गया एमीटर करंट, इधर आएगा, बेस करंट का डायरेक्शन ऊपर जाएगा, और ये कलेक्टर करंट। क्लियर हुआ। जैसे ही सर्किट ऑन होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो एमीटर जंक्शन से, एमीटर क्षेत्र से किधर जाने लगेंगे, बेस की तरफ, और वहाँ 5% वोल्ट्स के साथ कलेक्टर करंट बेस करंट बनाएंगे, और बाकी सब चला जाएगा किधर, कलेक्टर एरिया में। क्लियर है ना। और क्या बनाएंगे, कलेक्टर करंट, ऐसा होता रहेगा, यही है। क्लियर है। कोई खास बात इसमें, अब इसको मतलब कि अगर हम इसी को वो सिंबल लगा दें, इसका जो ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है उसको फिट कर दीजिए बीच में इसी को, तो ऐसा हो सकता है। हाँ, तो इसका हेवी करंट ये बैटरी इसकी तुलना में, एक चीज़ बताना है, ये हो गया V, ये बेस है, ये एमीटर है, और ये क्या है, कलेक्टर। तो VBE और ये क्या है, VCE। ओके, तो ये हेवी क्यों होता है, क्योंकि फॉरवर्ड में है ना, ये फॉरवर्ड में है, जब ये फॉरवर्ड में है तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा ना, तो उसके लिए करंट फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन जब रिवर्स में होगा रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। तो हाई रेजिस्टेंस है, तो जब तक पावर वाला बैटरी दे दीजिएगा करंट फ्लो करेगा, हरी बात समझ में। तो इसलिए क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। IE ये हो गया IB, और ये हो गया, ये है सिंबॉलिक जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इस वाले केस में यहाँ ये होगा ऐसे, ठीक है। और यही चीज PNP के साथ भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, खाली बैटरी का टर्मिनल यहाँ पर चेंज करें, ये फॉरवर्ड में रहेगा, उस टाइम में भी करंट का डायरेक्शन वो समझ नहीं आया, समझिए ना, देख के 2000 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। तो जैसे वो आप फिगर में जैसे बताएं ना कि जैसे मतलब कि इसका जो कलेक्टर का जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, तो फिर रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होगा क्योंकि ये रिवर्स बायस में देख रहा है। रिवर्स बायस का मतलब ही होता है कि हाई रेजिस्टेंस है कि नहीं, और फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है लो रेजिस्टेंस। तो लो रेजिस्टेंस में तो छोटी बैटरी से काम चल जाएगा, करंट फ्लो करा देगा, लेकिन ये नहीं कराएगा, आयस में। ठीक है, टेक्निकल बात है जो ध्यान में रखना है। अच्छा, अब देखिए
एक होता है इसमें जो हम लोग को पढ़ना है करंट गेन। क्या नाम है? करंट गेन। करंट गेन को डिनोट करते हैं लेटर अल्फा से। यहाँ पर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो करंट गेन होता है वो किससे डिनोट होता है? अल्फा से होता है, अल्फा। तो करंट गेन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? करंट गेन का फॉर्मूला होता है आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। समझ में आ रहा है? आई आउटपुट बटे क्या? आई इनपुट। आउटपुट करंट और इनपुट करंट के अनुपात को क्या बोलते हैं? ठीक है, उतना डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो आउटपुट करंट है वो तो कलेक्टर करंट है, और जो इनपुट करंट है वो कौन सा करंट है? एमीटर करंट। तो IC बटे IE। कोई दिक्कत? क्लियर है? बहुत ध्यान से आप इसको एनालाइज करें तो आपको दिखाई दे रहा है IC तो ऑलवेज लेस देन IE होता है भाई। होता है कि नहीं होता है? इसलिए अल्फा का मान हमेशा 1 से कम होगा। अल्फा का मान हमेशा क्या होगा? 1 से कम होगा कि नहीं होगा? IC बटा IE, छोटा बटे बड़ा। समझ पा रहे हैं? IC क्या? ऑलवेज लेस देन IE है। ये छोटा है, ये बड़ा है, तो भाग लगाएंगे तो 1 से कम आएगा। हाँ? मान लीजिए IE 10 एम्पियर है या 10 मिली एम्पियर है ना? IE कितना है? 10 मिली एम्पियर, और IC कितना है? 1 मिली एम्पियर। ऐसे ही होगा ना? तो बेस करंट कितना होगा? 2 मिली एम्पियर। सिंपल है। तो भाग लगाइए तो IC बटा I तो कितना? 8 बटे 10, 0.8 आ रहा है। 1 से कम हुआ तो करंट गेन ये फॉर्मूला हो गया। करंट गेन क्या होता है समझ में आया? कॉमन बेस सर्किट में कलेक्टर करंट और एमिटर करंट के अनुपात को करंट गेन। तो करंट गेन सब हर सर्किट के लिए अलग अलग? सब सर्किट में अलग अलग होगा। यस, वैसे देखें कॉमन एमिटर में बीटा से डिनोट होता है, पता है ना? कॉमन कलेक्टर में गामा। चलिए, तो अल्फा हो गया। नेक्स्ट देखिए वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन वोल्टेज गेन क्या होता है भाई? वोल्टेज गेन को ऐसे डिनोट कर लेते हैं, A से किया जाता है। तो वोल्टेज गेन बराबर क्या हो गया? आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज। V आउटपुट बटे V इनपुट। आउटपुट वोल्टेज मतलब क्या हो गया? हाँ, आउटपुट वोल्टेज को अगर हम इसको ये करना चाहें तो क्या इसको ऐसा V बराबर IR होता है? हाँ, तो IC इंटू लिख दें RL। कोई दिक्कत है? और IE इंटू RL। बोलो सही है ना? V बराबर IR फॉर्मूला। तो A बराबर IC बटे IE, ऑलरेडी अल्फा होता है। क्लियर है? ये IC को लिखते हैं वोल्टेज गेन बराबर, अल्फा हो गया मेरा करंट गेन। कौन सा गेन? करंट गेन। इसको रेजिस्टेंस गेन बोल देते हैं। ठीक है? या कोई दिक्कत है? न्यूमेरिकल पूछा जाएगा इस सबसे आगे। हर बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। ट्रांजिस्टर में एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो सारा कॉन्सेप्ट यूज होने लगेगा एक साथ। पावर गेन। पावर गेन इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला वोल्टेज गेन गुना करंट गेन। ठीक है? पावर गेन बराबर वोल्टेज गेन गुना करंट गेन।
वैसे भी आपको पता होगा फॉर्मूला P बराबर V इंटू आई होता है कि नहीं होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ पावर गेन का फॉर्मूला होता है वोल्टेज गेन गुना करंट गेन। तो वोल्टेज गेन कितना है, ये है अल्फा RL बटे RI है कि नहीं है, ये है ना वोल्टेज गेन, और करंट गेन अल्फा गुना करते हैं अल्फा स्क्वायर, ये है पावर। जी सबसे न्यूमेरिकल बनेगा। आज के लिए इतना ठीक है।